श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 6 अथ षष्ठो अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्या मृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्। उनकी नेत्र इंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि हैं। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकलते हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्यो युद्भिज्जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्मस्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केशस्म अश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्र विद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। उनका चलना फिरना, भूः, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्या आनंद अनिर्वृत्तेः। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है।
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदहिंसाया निर्ऋतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। पराभूतेर्धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्थिसंहतिः। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गंधर्वा अप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा द्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः ग्रहर छकेत वस्तारास्त अडितः अस्तनेत्यवनः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं विदस्तिम् अधितिष्ठति। स्वाधिश्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्त पत्यंतर बहिः पुमान्। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। सो अमृतस्या भयस्येषो मर्तन्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्ययः। मुनिवर,
जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी हैं। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धन्यो धन्योरधायि मूर्धसु। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां च य आश्रमाः अंतरस्त्रीलोक्या अस्त्वपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। श्रुति विचक्रमे विश्वंग शासनानसने उभे यदि विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। यस्यामादण्डं विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्य मत्यगाद विश्वं गोभिः सूर्य इवा तपन। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। यदास्य नाभ्यान्न अलिनादः मासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा वै यवादृते। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तेषु यज्ञस्य पशवः सवन अस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। वस्तुन्यो सदयः स्नेहारसलोह मृदोजलम ऋचो यजूंसि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तम। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ
सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषाव वय वैरेते संभाराः संभृता मयाः। इति संभृत संभारः पुरुषावै वैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा आयोजन किया। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नौ अयजन व्यक्तम अभक्त्यम पुरुषम सुसमाहिताः। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोपरि पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः। नारद, यज्ञ संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। सृजामि तन्नियुक्तो अहम हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विश्व के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। इति ते अभिहितं तात यथेद मनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचिताव्यम सदसदात्मकम। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्यपथे यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सो अहम समाम्ना यमयस्तपोमयः प्रजापतीनां भिववन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहित अस्तं नाधिगच्छं यत् आत्मसंभवः। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका।
न तो अस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वास्त्ययनं सुमङ्गलनं यो यो ह्यतात्म मायाविभवम् अस्मपर्यगाद यथा नभः अस्वान्तं थापरे कुतः। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परेशुराः तन्मायया मोहित बुद्धय अस्तित्वदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मन्या आत्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्ष सम्यग् अवस्थितं सत्यं पूर्णमनादन्तं निर्गुणं नित्यं अद्वयम्। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मे इन्द्रियाशयाः यदा तदेवास्तत् सत्तर कैस्तित रोधीयेत विप्लुतम। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट अस्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, अस्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च सर्वलोकपालाः खगलोकपाला त्रिलोकपालास्तलोकपालाः। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के
अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूत से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत तत्व रूप ही हैं। ये यक्ष रक्षोर गणागणाथाः ये वा ऋषीणां मृषभाः पितॄणां दैत्रेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूतकूष्मांड या दो मृगपक्षधीशाः यत्किंच लोके भगवन् हस्वदोजः सहस्वद बलवत् क्षमावत् श्रीह्रीं विभूत्यात्मव अद्भुतारणं तत्त्वं परं रूपवद् स्वरूपं प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य मोम्नः आपीयतां कर्णकषा यशोषासान् अनुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान्। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठो अध्यायः। श्रीराधावल्लभ।